हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव थ्रेट हंटिंग के बारे में। यूट्यूब की दुनिया में अपने आप में एक नई पहल है हमारी, और इस तरह की नॉलेज के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस पे हज़ारों रुपए पे करने पड़ते हैं, जो कि आपको इस चैनल पे फ्री मिलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में थ्रेट हंटिंग होती क्या है। दोस्तों, साइबर थ्रेट हंटिंग एक प्रोसेस कह लीजिए या एक तरीका कह लीजिए, जिसमें आपको बताया जाता है कि पूरे नेटवर्क के अंदर कोई मलवेयर, वायरस, ट्रोजन, बैकडोर, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उन्हें ढूंढने का काम साइबर थ्रेट हंटिंग के अंदर किया जाता है। लेकिन आप इसे नॉर्मली नहीं मान सकते। नॉर्मली का मतलब है कि आप इसे ऐसे नहीं कह सकते कि छोटी मोटी बग ढूंढने को आप साइबर थ्रेट हंटिंग कह सकते हैं। इसमें कई बार ऐसी चीज़ों को भी डिटेक्ट किया जाता है जो कि वायरस की मदद से, जो कि एंटीवायरस की पहुंच से बाहर होती हैं। यानी कि एंटीवायरस भी जिन चीज़ों को नहीं पकड़ पाता, उन चीज़ों को कैच करने के लिए साइबर थ्रेट हंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आपको कुछ टर्म्स आएंगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि रेजिक्स है। तो रेजिक्स क्या होता है? एक ऐसा फाइल सिस्टम आप कह सकते हैं कि रेजिक्स का इस्तेमाल आप इसलिए करेंगे कि कोई भी मलवेयर से इफेक्टेड जो फाइल है वो रेजिक्स की मदद से आसानी से कैच की जा सकती है। क्योंकि साधारण जो फाइल होती हैं और कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो अटैकर्स द्वारा तैयार की जाती हैं, वो बिल्कुल अलग होती है। तो रेजिक्स की मदद से हम आसानी से उन्हें कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईओसी मलवेयर। आईओसी मलवेयर एक अलग चीज़ होती है। वास्तव में आईओसी का पूरा नाम होता है इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस, लेकिन ये हमारी कुछ हेल्प के लिए सर्विसेज होती हैं। लेकिन कई बार अटैकर या जो हैकर होते हैं उन्हीं सर्विसेज के साथ मलवेयर्स को ऐड कर देते हैं। तो आईओसी मलवेयर डिटेक्शन की मदद से हम उन सर्विसेज को, उन जो भी सर्विसेज हैं जो हमारे सिस्टम पे चल रही हैं, जो प्रोसेसेस हैं करंट टाइम में रनिंग कर रही हैं, तो इस आईओसी मलवेयर डिटेक्शन सिस्टम की मदद से हम उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मलवेयर के जरिए इन्फेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट वन इज यारा रूल्स। दोस्तों, यारा रूल्स को डेवलप किया था विक्टर एल्वरेज ने, जो कि वायरस टोटल के अंदर वर्क करते हैं। और यारा रूल्स में क्या होता है, किसी भी मलवेयर को या किसी भी ऐसी मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए हम खुद के रूल तैयार करते हैं। ये पूरा डीपली और प्रैक्टिकल वीडियो आप चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। बाकी आप समझ गए होंगे कि मलवेयर्स को डिटेक्ट करने के लिए खुद के हम रूल्स बनाते हैं, उन्हें ही यारा रूल्स का नाम दिया जाता है। और ये यारा रूल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी आपको कोशिश करूँगा, बताऊँगा। हैश चेक। हैश चेक क्या होता है दोस्तों? हैश चेक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है कहीं से भी, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हैश फाइल्स जरूर होती हैं, उसकी जो मेन कीज़ वगैरह में हर जगह होती हैं। तो हैश चेक के अंदर हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो हैश है और जो हमें फाइल मिली है हैश वाली, उन दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मैच हो जाते हैं तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है, अगर वो मैच नहीं होते हैं तो समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर ओरिजिनल नहीं है। तो ये भी मलवेयर को डिटेक्ट करने का ही एक सिस्टम है। नेक्स्ट वन इज C2 बैक कनेक्ट। C2 बैक वास्तव में होता क्या है दोस्तों? कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स। आप समझ गए होंगे, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को ही C2 बोला जाता है या CNC बोला जाता है। तो अटैकर कई बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो C2 बैक कनेक्ट चेक के अंदर ऐसे ही जो अटैकर्स हैं उनकी जो मेलिशियस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए C2 बैक कनेक्ट चेक का इस्तेमाल हम करेंगे, जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा। रेजिन फाइल सिस्टम। दोस्तों, रेजिन फाइल सिस्टम क्या होता है कि वास्तव में स्टेल्थ मतलब हम कह सकते हैं अनोनमसली फाइल्स को स्टोर करता है। ये खुद का बना हुआ एक सेल्फ सिस्टम है, जो कि इनक्रिप्टेड वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल्फ तरीके से इनक्रिप्टेड वर्चुअल फाइल सिस्टम्स में आपको रेजिन फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट वन इज सेम फाइल। सेम फाइल क्या होती है? आपकी सिस्टम के अंदर की जितनी भी पासवर्ड वगैरह आप सेव करते हैं, मान लीजिए आप विंडो XP का इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं, 8 का कर रहे हैं, तो सभी के अंदर आपको सेम फाइल मिल जाएगी। तो आप जानना चाह रहे हैं कि भाई सिस्टम के जितने भी पासवर्ड हैं वो कहाँ पे हैं? वो सेम फाइल में मिलेंगे। तो कई बार अटैकर सेम फाइल पे भी अटैक करते हैं। तो सेम फाइल में अनऑथराइज्ड यूजर जो है एक्सेस करने की जो कोशिश करते हैं। तो सेम फाइल आप समझ गए होंगे कि सेम फाइल है क्या। सिस्टम के जितने भी आईडी पासवर्ड्स, जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं वो सेम फाइल में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट वन इज PEC। PEC क्या है? एक टूल है जिसकी मदद से मलवेयर्स को डिटेक्ट किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि यार प्रोसेस वगैरह इन चीज़ों पे हम प्रैक्टिकली कैसे काम करें, कैसे हम किसी भी मेलिशियस एक्टिविटी के बारे में पता लगाएं। तो हम इसे प्रैक्टिकली जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो प्रैक्टिकली जानने के लिए सबसे पहले मैंने ये टूल डाउनलोड किया हुआ है जिसका नाम है लॉकी, और ये टूल आपको आसानी से नेट पे मिल जाएगा। अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब बात करेंगे इसे रन कैसे करना है। तो दोस्तों, रन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है CMD में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि CMD जब भी आप रन करो तो एज एडमिनिस्ट्रेटर आप इसे ये रन करेंगे। तो मैंने इसे एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर रन करने के बाद जो टूल है उसका लिंक मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो मैंने राइट क्लिक किया, इसका जो एड्रेस है प्रॉपर्टी में जाके मैं इसे कर लूँगा कॉपी यहाँ से, ताकि आप चाहें तो इसका एड्रेस लिख भी सकते हैं। बाकी इतना बड़ा एड्रेस लिखने से अच्छा है कि हम इसे कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ,
यहाँ पे हमें लिखना है CD। CD के बाद मैंने राइट क्लिक किया, ऑटोमेटिकली एड्रेस आ गया। उसके बाद अगर आप dir लिखेंगे तो पूरी डायरेक्टरी आ जाएंगी, लेकिन हमारा जो काम है वो किससे है, वो इस टूल से है। तो ये टूल वास्तव में एक ऐसी एक्टिविटीज़ को हेल्प कैसे करेगा हमारी, कि जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम डिटेक्ट कर सकें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वास्तव में एग्जैक्टली कैसे, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस पहले रन की हुई थी। आई विल शो यू। तो आप देखेंगे लास्ट टाइम मैंने जो प्रोसेसेस देखी हैं, तो इसने पूरे सिस्टम को चेक करके मुझे बताया है कि कहाँ पे नोटिस मिला है हमें, कौन सी सर्विस, जो भी सर्विस है वो किस नंबर पे चल रही है, कोई मैसेज तो नहीं है, मतलब वो मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे नोटिस करके दिखाया हुआ है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। लिसनिंग प्रोसेस, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो लिसनिंग कर रही है। कई बार मलवेयर वायरसेस से जो हम अटैक करते हैं, तो अगर लिसनिंग बन जाए, आप समझ रहे हो कि अगर मैं मान लीजिए रिवर्स प्रोसेस जब भी चलाता हूँ, जैसे कि एंड्रॉयड का हमने एक पेलोड बनाया था, तो अगर वो लिसन करने लगता है पोर्ट को, तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। तो लिसनिंग कौन कौन सी पोर्ट है उनकी जानकारी आपको दे रहा है। तो ये डीप हो जाएगा, काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा आपको शॉर्ट में बताने की। तो हमें क्या करना है, ये टूल कैसे रन करना है, बात यहाँ पे है। तो चलिए, हमने लिखा यहाँ पे locky.exe, और इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए आप -h लिख दीजिए, और इसकी जो पूरी प्रोसेस है ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि वास्तव में इस टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे आप इसे रन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा, इसकी सारी कमांड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये आ चुकी है। हमें क्या क्या आप करना चाहते हैं वो सब दिखा रहा है। H for help, P for path, मतलब कौन से पाथ को आप स्कैन करना चाहते हैं। L for log फाइल हो गई हमारी, R for रिमोट लॉग होस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये सारा कुछ आपको दिखा रहा है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। स्क्रिप्ट एनालाइजिंग करनी है, रूट किट के बारे में पता लगाना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से बताता हूँ कैसे काम करना है। तो मान लीजिए किसी भी पाथ को आप स्कैन करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा H की जगह P लिख दिया, P फॉर पाथ। कौन सा पाथ आप करना चाहते हैं, मान लीजिए ज़्यादातर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारे टेम्प फोल्डर में होती हैं। तो मैंने टेम्प फोल्डर को ही स्कैन कर दिया और एंटर कर दिया। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये जो पूरी प्रोसेस है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैलिशियस एक्टिविटी कोई होगी या फिलहाल में जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करना है, यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रेजिक्स पैटर्न्स के बारे में हमें ये बता रहा है। लगभग 2793 रेजिक्स पैटर्न्स इसने डिटेक्ट किए हैं। सबके अलावा 11 रूल्स हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। पीई सीव को मैं आपको अलग से बताऊंगा ये कैसे काम करता है। तो फिलहाल आप देखिए हर एक प्रोसेस को ये चेक कर रहा है। अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी से मिली तो वो यहाँ पे रेड कलर के सिंबल में आ जाएगी। अभी तक इसे कोई मैलिशियस एक्टिविटी मिली नहीं है और पीई सीव की वजह से हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं, ये जो पूरी रिपोर्ट है जो यहाँ पे तैयार हो रही है वो ऑलरेडी नोटपैड की फाइल में ये सेव कर देगा। तो अगर आप इसे इंटरप्ट करना चाहते हैं तो आपको जस्ट प्रेस करना है Ctrl+C। जैसे ही आप Ctrl+C करेंगे आप देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरप्ट हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे नोटपैड की फाइल के रूप में पूरी प्रोसेस जो हमने की थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो आप उसे पढ़ सकते हैं कहाँ कौन सी प्रोसेस चल रही है। अच्छा, बात हम कर रहे थे पीई सीव की एरर की। तो देखिए टूल्स इसमें पीई सीव अलग से इंस्टॉल हुआ है। आप इसका कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने प्रॉपर्टी है, तो कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी है वो उसके बारे में कैसे पता लगाएं, आप देखना यहाँ पे। तो मैंने पीई सीव ले लिया है और किसी भी मान लीजिए एक प्रोसेस के बारे में हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई वो जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई मैलिशियस एक्टिविटी यानी कि कोई मैलिशियस मलवेयर वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में जाने के बाद आपको डिटेल जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस रनिंग कर रही हैं। कई बार जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकडोर हो गया या कोई दूसरी चीज़ें हो गई, वो यहाँ पे आपको रनिंग करती मिल जाएंगी। क्योंकि जो कहते हैं कीलॉगर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी है तो उसका आपको कोड याद रखना है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ PID जो है वो आपको याद रखनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ साई होस्ट, इसका है 3084 PID। तो कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है CD, जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था, एंटर। जब आप DIR करेंगे तो आप देखेंगे पीई सीव का एड्रेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीई सीव का ये नाम मिल रहा है। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट में है तो आप 64 वाला ले सकते हैं, 32 बिट में है तो 32 वाला ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PESIEVE sieve.exe। तो अच्छा, PE सीव हम यूज़ कर रहे हैं 64 वाला, तो मैंने 64 लिख के exe लिख दिया। कैसे यूज़ करना है उसके लिए -h लिख दीजिए, ये आपको बता देगा इस टूल का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। हम बात कर रहे थे कि किसी भी प्रोसेस में ये चेक करना चाह रहे हैं कि वास्तव में उसमें कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है
PID और प्रोसेस का नाम। तो हम जो प्रोसेस देख रहे थे, मान लीजिए प्रोसेस का नाम है ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोसेस हैं, तो जो भी आपको लग रहा है सर्च UI, तो 6968 इस प्रोसेस को मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6968 और एंटर कर दिया। तो देखिए उस प्रोसेस को ये चेक करके आपको बताएगा कहीं उसमें मेलिशियस कोई चीज़ तो नहीं है। अगर इसे कोई भी ऐसा मेलिशियस मिलेगा तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एकदम ओके है, उसमें कोई मेलिशियस एक्टिविटी से डिटेक्ट नहीं हुई है। तो इस तरह से किसी भी सर्विस पे आपको जाना है और उसका नंबर यहाँ लिखना है 3064। मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3064 वाली जो सर्विस है उसमें कोई मेलिशियस एक्टिविटी है या नहीं है, तो एंटर कर देना है आपको। जैसे ही आप एंटर करेंगे दैट वन इज़ ऑल्सो फाइन। तो इस तरह से आप एक एक करके भी सर्विसेज को चेक कर सकते हैं और लॉकी टूल की मदद से पूरी सर्विसेज को भी एक साथ चेक कर सकते हैं। किसी भी टूल को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया, -h लिख के कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आप चाहते हैं ऐसी ही लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे लगातार, और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में करें, एंड इस तरह के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।